मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार होने लगी। हुकूमत की मेहनत रंग ले आई। सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनियों का 50 रुकनी तिजारती वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। वफ्द की आमद पर वफाकी वज़रा का मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। सऊदी सफ़ीर, वफाकी वज़रा के साथ वजारतों और डिवीजन के आला अफसरान भी मौजूद थे। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर सरमायाकारी H.E. इब्राहिम अल मुबारक कर रहे हैं। वफ्द आज सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। कई बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सऊदी सरमायाकार कंपनियां करेंगी कारोबार। पाकिस्तानी मईशत की बढ़ेगी रफ्तार। सऊदी बिजनेस जाइंट्स ने पाकिस्तान में सरमाया के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनअती ताउन, तिजारती खदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानकुनी के शो में भरपूर सरमायाकारी। सऊदी कंपनियों में इल्म, साइबर क्यू इंटरनेशनल, तवाल रवाबित, एनर्जी फॉर इन्वेस्टमेंट, अल जमुया एनर्जी, फोराल, होकेयर ग्रुप, रेड सी गेट्स, सऊदी गोल्ड रिफाइनरी और मनारा शामिल हैं। पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए SIFC की कोशिशें रंग लाने लगीं। सऊदी सरमायाकारों का दौरा। सऊदी वजीर खारजा के दौरा पाकिस्तान पर अमली पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानकनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 16 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी बिजनेस मीटिंग्स के इंतजाम करेगी। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का अज़म। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मील करार दे दिया। गंदम दरामद स्कैंडल तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम मौजूद होने के बावजूद दरामद के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी ने किसी हुकूमती, सरकारी या सियासी शख्सियत को तलब किया ना बयान लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बतौर इंचार्ज नेशनल फूड सिक्योरिटी गंदम दरामद का इंकशाफ। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। मार्च में गंदम के दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। खालिद खोकर ने कहा कि 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद थी, फिर भी बरामद की गई। $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का भी सदर और वज़ीर आज़म को ख़त। कहा कि किसानों पर तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई। अगर गंदम ना खरीदी गई तो किसान कपास की फसल भी उगा नहीं पाएगा। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने बताया कि गंदम दरामद की ज़रूरत नहीं थी। काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपना पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। इजाफी गंदम दरामद में कोई करप्शन नहीं हुई। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ है। किसी को चोर, किसी को डाकू कह रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की वजाहतें। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की स्याही फेंकने के बजाय इसका हल ढूंढना चाहिए। इजाफी गंदम का आटा कन्फेक्शनरी बनाने और एक्सपोर्ट करने का मशवरा। गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी का इजलास। दस्तावेज़ात और आदाद शुमार का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक इजलास में किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया गया। इंक्वायरी कमेटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अभी तकमील के मराहिल में है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुँचेंगे। 2 रोज़ा दौरे के मौके पर सदर मुमलिकत आला इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट समेत सियासी और कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। सदर मुंतखब होने के बाद बलूचिस्तान का ये इनका पहला दौरा होगा।
नामजद गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल आज चौदह का हल्फ उठाएंगे। तकरीबी हलबरदारी आज सुबह 11 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ उनसे हल्फ लेंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनसे हल्फ लेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। कमीशन को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज़ हमीद ने सिर्फ बतौर सालिस किरदार अदा किया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट बजरिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस जमा कराई गई। नजरसानी केस की समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लिया जाएगा। 150 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहन के बयानात की रोशनी में तैयार की है। सियासी मफावत की फिजा। नून लीग की पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें। पीपी से मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं। नून लीग का पैगाम मिलकर बजट पेश करने की ख्वाहिश के साथ पीपल्स पार्टी ने पैगाम लाने वालों को कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अगर लड़कियों को भी मोटरसाइकिल चाहिए तो हम देंगे। बाइक्स चलाने से बच्चियां बाइख्तियार होंगी। तकरीब में बुलाया नहीं गया था, मैं आना चाहती थी। मेट्रो बस में बैठकर यहाँ आई हूँ। मरियम नवाज का पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। फूल देने वाली बच्ची को मरियम नवाज ने स्टेज पर बुला लिया। बच्ची आबदीदा हो गई। शहर कायद में कातिलों ने मजीद अफराद को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके कुरंगी बिलाल कॉलोनी में फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाकया गरीब नवाज मस्जिद के करीब पेश आया। मकतूलीन की शनाख्त मोहसिन और इम्तियाज़ के नामों से की गई। पुलिस का कहना है कि वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। लाशें बुरसा के हवाले, तहकीकात जारी हैं। खानिया में ख्वाजा सराओं का थाने पर धावा बोलने का मामला। 27 ख्वाजा सराओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 गिरफ्तार। मुकदमे में तोड़ फोड़ एहलकारों से मोबाइल छीनने, हद से बेजा में रखने से समेत 12 दफात शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद के बाद कराची में भी परवाजें रूट टू मक्का के तहत जाएंगी। प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब का 82 रुकनी वफ्द आज कराची पहुंच रहा। आज़मीन हज के लिए कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन काउंटर्स होंगे। सऊदी वजारत दाखिला के एहलकार आज़मीन हज की इमिग्रेशन करेंगे। कराची से पहली हज परवाज 9 मई को रवाना होगी। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। महसूर फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद पहुँचाई जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का गम्बिया में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि 35,000 से फ़लस्तीनी शहीद और 20 लाख बेघर हो चुके हैं। 2 रियासती हल के लिए अमल और दोबारा शुरू करना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का क़याम होना चाहिए। तनाज़ात के फैलाव को रोका जाए। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। जैतून में इसराइली बमबारी में वालदा और बेटी शहीद। तलकरम में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा और तुलकरम में फ़ज़ाई हमले, 24 घंटों में 40 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। हमास के रॉकेट हमलों में 3 इसराइली हलाक, 9 ज़ख्मी। काहिरा में हमास और इसराइल के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात। हमास का 2 टोक मौक़िफ़। कहा गजा में जंग का मुकम्मल खात्मा। मुआहिदे में शामिल ना हुआ तो इत्तफ़ाक़ नहीं करेंगे। इसराइली फौज के जंगी जराइम का पर्दा चाक करने पर सिहोनी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इसराइल में अल जज़ीरा की नशरियात बंद कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में अल जज़ीरा के दफ्तर पर धावा। सिक्योरिटी एहलकार कैमरे और कंप्यूटर ले गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म की सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज़र के कत्ल में मुलव्वस 3 भारतीय शहरियों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं तहकीकात जारी हैं। कनाडा में सिख कम्युनिटी बेचैन और खौफजदा है। हुकूमत अपने तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी, जो बुनियादी हक है। मुल्क का निज़ाम इंसाफ मजबूत है, इस पर यकीन रखें।
चीनी सदर शी जिनपिंग सरकारी दौरे पर फ्रांस पहुंच गए। फ्रांसी वजीर आजम गैब्रियल एटल ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग और मशरिकी वस्ता पर जायजे के हवाले से दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। पाकिस्तान का चांद की जानिब सफर कामयाबी से जारी। IQ कमर चौंग E6 के हमरा खला में रवा दवा मिशन 5वें रोज चांद के मदार में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मसनूई सैयारा चांद के पास जाकर चौंग E6 से अलग हो जाएगा। चांद के ज़ेरी मदार में गर्दिश करते हुए जुनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। कराची के सकीने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आगाज। शहरी खुश कहते हैं कि शहरी इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई तफरीही सहूलियात के बाद वो हॉक्स पे का रुख करेंगे। और न्यूयॉर्क में फैशन शो, खूबरू मॉडल्स की रंगारंग मलबूसात में रैंप पर वॉक देखने वाले दाद दिए बगैर न रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।